वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से दमदार बहस में स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जिक्र दरअसल धर्म परिवर्तन को लेकर, धर्मनिरपेक्षता में स्थितियां ऐसी क्यों हैं कि मेरा धर्म जो है वो किसी धर्म को लेकर नारा लगाना नहीं कहलाता, लेकिन उस धर्म को लेकर कुछ अपनाया जा सकता है, उसमें कहीं कोई आपत्ति किसी को होती नहीं। यानी कि हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से सारी चीजें कर सकता है, तो फिर इसमें उन्माद पैदा करने की कोशिशें क्यों होती हैं? और गुड़गांव में नमाज अदा करने के लिए जमीन दे दी जाती है, तब उसको लेकर स्वागत होता है, तो फिर कोई जय श्री राम का नारा लगा दे, उसको लेकर बवाल क्यों होता है? यह समझ से परे हो जाता है। हालांकि हमारे साथ समय मेहमान बने हुए हैं। नुमानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि रिजवी की ओर से जो भी जिक्र किया गया हो, पैगंबर को लेकर किताब में क्या लिखा, क्या विवाद है, वो अलग बात है, लेकिन यह जिक्र कर देना कि सर कलम कर दिया जाएगा, धमकियां लगातार दी जा रही थी, तो आखिरकार कोई धर्म छोड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? वो तो कह रहे हैं कि मुझे मुसलमान होने पर अफसोस है। मेरा एक सबसे खूबसूरत सवाल ये है भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे दीन में, हमारे आपके धर्म में, आपके इस्लाम में काट देना, सर कलम कर देना, ये सिखाया जाता है क्या सर? ऐसे धमकियां मिल रही थी उनको, सर कलम कर देना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। ऐसे ही धमकियां उनको मिल रही थी और लगातार, आप जानते हैं बात, तो आप डिनाई करेंगे इस बात से? क्या इनाम अलग बढ़ा दिए जा रहे हैं उनके लिए? जी, जो सर कलम करके लाएगा उसका इनाम बढ़ा दिया जाएगा। हाँ, हमारे इस्लाम में ये बताया गया, हमारे कुरान में भी ये बताया गया कि ला इकराह फिद्दीन, ये कुरान की एक आयत है जिसमें ये कहा गया है कि दीन में या इस्लाम में कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से हर तरीके से अगर वो इस्लाम अपनाना चाहता है या इस्लाम में रहना चाहता है तो वो रह सकता है, लेकिन कोई भी इंसान किसी भी तरीके से किसी के ऊपर दबाव डाल करके वो इस्लाम को कबूल नहीं करा सकता। लेकिन अगर हमारे देश के अंदर अगर कोई भी इंसान अगर उसे जान की धमकी दे रहे हैं कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा या फांसी की सजा, इस तरीके से एक इंसान के अंदर एक जोश होता है, वो इंसान अपने इस्लाम के खातिर इंसान कुछ भी सवालात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अगर स्थगित कर रहा है तो उसे नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे देश के अंदर एक नफरत फैलेगी, और जब नफरत फैलेगी तो हर एक इंसान के अंदर एक उबाल पैदा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दीन के अंदर या हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे कुरान में कहा गया है कि दीन में कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया, वो अपनाए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो धमकी क्यों दे रहे हो? किसने धमकी दी? अगर कोई इंसान अगर किसी को धमकी दे रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा इस्लाम खुलेआम इस बात को कह रहा है। ये फिर दुकान लेकर आप आते नहीं है। अगर कोई धमकी देता है तो फतवा जारी क्यों नहीं होता उनके खिलाफ? ओके, आ रहा हूँ नुमानी साहब, अगर कोई धमकी दे रहा था वसीम रिजवी को, तो देवबंद से कोई फतवा क्यों नहीं निकलता उन लोगों के खिलाफ? नुमानी जी, अगर कोई धमकी दे रहा था तो आप क्यों नहीं गए फतवा लेकर? उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं गए आप? फतवा जारी करें उन लोगों के लिए भी कि इस्लाम ऐसा तो कुछ सिखाता नहीं है कि सर कलम कर देना चाहिए। अगर कोई इस्लाम छोड़कर किसी और धर्म के लिए जिक्र कर रहा है या वहां जाना चाहता है तो सर कलम कर देना चाहिए, ये इस्लाम तो नहीं सिखाता। और अगर नहीं सिखाता है तो फिर आप लोग क्यों नहीं आए? क्यों फतवा जारी नहीं किया उन लोगों के खिलाफ? प्रशासन का ये सवाल है, लेकिन मैं इस बात कहता कि हमारे दीन में मैं डंके को चोट ये बात गलत लगती है ना सर, अलग अलग बातें कर देते हैं आप, अच्छा नहीं लगता ऐसे। आपके हिसाब से इस्लाम की परिभाषा अलग हो जाती है, उनके हिसाब से इस्लाम की परिभाषा अलग हो जाती है। हमारे कुरान ये बताया गया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर दबाव का आलम तो ऐसा है सर, दबाव का आलम ऐसा है कि जय श्री राम के नारे कोई लगा रहा है तो उसको फतवा जारी कर रहे हैं आप लोग। दबाव का आलम ऐसा है कि उसको धमकियां दी जा रही हैं, क्या पता कल को उसको मार दिया जाए, ये स्थितियां बन जाए तो फिर क्या करेंगे बताइए? फिर इस्लाम बदनाम नहीं होगा? अगर नहीं, बिल्कुल अगर कोई भी इंसान ऐसा कदम उठा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं तो आप जैसे लोग क्यों नहीं सड़कों पर आकर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं? जो वसीम रिजवी को लेकर ये कह रहे थे कि सर कलम कर दिया जाएगा, क्या आप उतरे सड़कों पर? उनके खिलाफ क्या कोई फतवा जारी किया देवबंद से? बताइए, जवाब दीजिए आप। एक सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया मैंने आपको सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया नुमानी जी। आपको सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया, सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया अपर नुमानी जी। मेरा सवाल ये है कि वसीम रिजवी को लेकर अगर बवाल काटा जा रहा था, नाराजगी अगर लोगों में थी, मौलानाओं में नाराजगी थी, फतवे अलग अलग जारी किए जा रहे थे, तो उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी किया? क्यों नहीं कहा कि इस्लाम तो ऐसा सिखाता नहीं है कि किसी का सर कलम कर दिया जाए, इनाम की राशियां बढ़ती चली जाएंगी? बताइए।
मैं तो सरकार में हूं नहीं, मैं तो शासन प्रशासन में बैठा सर, मैं तो आपकी दुकानों का जिक्र कर रहा हूं सर, मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पर, दुनिया के सामने मैं तो आपकी दुकान की बात कर रहा हूँ। हमारा दीन चलिए इस्लाम को ठीक है कहता है, सर, डंकी की चोट से कहता है। आपका इस्लाम इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें आपके हिसाब कोई से दबाव अलग नहीं है। परिभाषा करते लेकिन हैं मैं आप तो लोग, यहाँ तक कहता और हूँ, उनके हिसाब से अलग परिभाषा कर दी जाती है। यही स्थिति है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो आप विरोध कर देंगे, और विरोध इस कदर कर देंगे कि उसको फतवा जारी कर देंगे। एच एस रावत जी, हिंदुस्तान के अंदर अगर जय श्री राम का नारा कोई मुसलमान लगा दे तो इसको यमुना गंगा तहजीब की तरह देखें, या फिर इसको उन्माद की दृष्टि से देखा जाए कि उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहा है? देखिए, भावना और श्रद्धा तो आप किसी की नहीं रोक सकते हेमंत जी। भावना मुसलमानों में भी हिंदू होने की आती है। ऐसा नहीं है कि वो समझते हैं कि हमारे मुसलमानों में हिंसकता है, क्रूरता है, वायदा खिलाफी है। वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म को अपनाना, लेकिन इनके आतंक के कारण, इनके जो सर को कलम करने की और इनाम रखने की जो फतवा जारी करने का जो इनकी तरकीब है, उससे लोग डरते हैं। नहीं तो अभी अगर ये चीज फतवा जारी हो रही, अभी ये कह रहे थे कि हमारा इस्लाम शांति सिखाता है। सूरा आले इमरान क्या सिखाती है, मरियम क्या सिखाती है? आपने पढ़ी होगी कुरान, उनमें क्या लिखा हुआ सरेआम। उन्हीं आयातों की वसीम रिजवी ने, जो 28 आयातें हैं, उनमें ये लिखा हुआ है साहब कि हमारा जो दीन है वो ये सिखाता है कि अगर कोई काफिर है, मूर्ति पूजक है, तो उस व्यक्ति के साथ आप अशांति फैलाओ, झगड़ा करो। उसको अगर वो नहीं फिर भी मानता है तो उसको मारो पीटो, उस पर टैक्स लगाओ। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो उसको, उसकी गर्दन काट के उसको मार दो। अल्लाह आपको 72 हूर देगा और आपको जन्नत मिलेगी। ये उसका विरोध किया वसीम रिजवी ने। आज उसको ये कहते हैं कि वो हिंदू बन गया और धर्म के साथ गद्दारी की है। वो तो कहता है कि हमारे पूर्वज भगवान राम थे, और आपके भी नौमानी साहब पूर्वज भगवान राम ही थे, कृष्ण थे। आप लोग बाहर से नहीं आ रखे कहीं से। मैंने हमेशा इस बात कहा है, और आप भाईचारे की बात करते हो। भाईचारा तो आप में दूर दूर तक नहीं है। आपके अंदर वादा खिलाफी है। 1000 वर्ष का इतिहास हिंदुस्तान के अंदर देख लो। मोहब्बत की है, मोहब्बत के लिए राजा को बुलाया और उसकी गर्दन काट दी आप लोगों ने। हर जगह यही किया है। एक मुझे कोई राजा ऐसा बता दो जिसने कोई मोहब्बत की मिसाल कायम की हो। तो आपका तो जो दीन है ना, वो दीन है ही नहीं। वही वसीम रिजवी ने कहा है कि ये एक आतंक का अड्डा है। जिस अड्डे पे तुम काम करते हो, मदर से आतंक, इस्लाम नहीं, आतंक का अड्डा है। नवानी जी कह दीजिए। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से भाई साहब ने इस बात को कहा कि दीन में कोई भी इंसानियत नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि ये वास्तव में इस्लाम के कट्टर की दुश्मन है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक डिबेट के माध्यम से आप इस बात को कह रहे हैं, बिल्कुल नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो हमेशा इंसानियत दिखाता है। और जहाँ तक वसीम रिजवी का सवाल है, वसीम रिजवी एक मुसलमान था ही नहीं, भविष्य में वसीम रिजवी ने कल मुसलमान था, क्या दिक्कत है? वसीम रिजवी मुसलमान था ही नहीं, कभी था ही नहीं। मुसलमान नहीं था तो परसंगा बोर्ड का ऐसे मेंबर बन गया। वो वक्फ बोर्ड का मेंबर ऐसे ही बन गया। सिया वक्फ बोर्ड का मेंबर था, वो ऐसे ही बन गया क्या? हवा में ऊपर से अल्लाह की तरफ क्या आ गया क्या? ये तो सरकार में जिम्मेवार नागरिक था, बड़े पद पर था। एक बहुत बड़ा वर्ग जो सियाओं का है, उनका बड़ा वो नेतृत्व कर रहा था। उसके साथ आप लोगों ने गद्दारी की, आप लोगों ने टॉर्चर किया उसको। आप लोगों ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। अगर आपने जवाब दिया होता उन 28 सूराओं का, उन 28 आयतों का, तो शायद ये स्थिति ना होती। आप चुप लगा के बैठे। आपके तो हमारा दीन शांति सिखाता है। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को हिंदू विहीन कर दिया। शांति की बात करते हो आप लोग जम्मू कश्मीर में। ये बड़ी दो तरफा बात करते हैं नुमानी जी आप। एक तरफ वसीम रिजवी को मुसलमान आप मानते नहीं, नुमानी जी एक तरफ आप वसीम रिजवी को मुसलमान मानते नहीं, और दूसरी तरफ अगर वो पैगंबर को लेकर कोई जिक्र कर दे, कोई किताब का जिक्र कर दिया जाए, तो फिर आप विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। सर नुमानी जी, अब ऐसे तो हम भी कहते हैं, अगर आप वसीम रिजवी को मुसलमान नहीं मानते तो आप दाढ़ी नहीं रख रहे, आप मुसलमान नहीं, आप मान लेंगे क्या? शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो रह चुका है, उसको आप मुसलमान मानने को तैयार नहीं, तो आपको कोई मुसलमान मानने को तैयार होगा क्या? सर नहीं, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जिसकी सरकार है, सरकार किसी को किसी पद में बैठा सकती है। के बराबर नहीं है ये। सरकार किसी भी इंसान को किसी भी पद में बैठा सकती है। बात कर रहे हैं
वो उसका अधिकार है। कोई भी इंसान किसी को किसी पद पे बैठा सकता है, वो उसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है। लेकिन वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होना इस बात की दलील नहीं है, या ये बात साबित कल नहीं को सर होती आप है कह दोगे कि वो इंसान जो एक देश के मुसलमान है। राष्ट्रपति रहे अगर वक्फ बोर्ड का कलाम साहब, चेयरमैन उनको आप बना मुसलमान दिया मानने से मना कर तो दोगे इस सर? बात की ये दलील नहीं है नोमानी जी, इंसान मुसलमान ही था। कल को आप राष्ट्रपति मैं जो कोई हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं रहे मानता। उनको आप मुसलमान मानने से मना कर दोगे? ये स्थिति हो जाएंगी और मान लेंगे क्या हम लोग, या ये देश मान लेगा कि वसीम रिजवी अगर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, वो आप मानने को तैयार नहीं, तो कल को राष्ट्रपति को लेकर सवाल खड़े कर दोगे? जो राष्ट्रपति बने कलाम साहब, उसको लेकर कह दोगे आप वो मुसलमान नहीं था? राष्ट्रपति होना एक अलग विषय है और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होना जमीन और आसमान का अंतर है, माय डियर। अच्छा, तो ये आपके हिसाब से सारी चीजें, ये परिभाषा आपके हिसाब से कर ली जाएंगी, ये आपके हिसाब से परिभाषा कर ली जाएगी? जो इस्लाम को लेकर कोई सवाल ना खड़ा करे, जो इस्लाम की बुराइयों को बताए और वो आपके टारगेट पर आ जाए, तो वो मुसलमान नहीं? जो इस्लाम में क्रूरता है, अगर इस्लाम में कट्टरता है, उसको उजागर करे, तो वो मुसलमान नहीं? ये स्थिति है सर, आपके हिसाब से इस्लाम चलेगा? वो तो कहते हैं इस्लाम है ही नहीं, वसीम रिजवी कह रहे हैं। नहीं, प्लीज टेल मी, केवल इस्लाम हमेशा इंसानियत का दर्ज देता। अगर कोई भी इंसान जिस तरीके से, अरे सर, इंसानियत का अगर जिक्र आप कर रहे हैं तो उस वक्त क्यों चुप हो गए थे नुमानी जी? क्यों आप सामने नहीं आए जब वसीम रिजवी के सर को कलम करने की धमकियां दी जा रही थी? नित्यानंद को के सर को कलम करने की धमकियां दी जा रही थी, तब क्यों नहीं सामने आप आए? इस्लाम को लेकर अगर आप दुहाई दे रहे हैं कि वो शांति का प्रतीक है, शांति सिखाता है, शांति और सद्भाव बनाने की बातें करता है, तो इस्लाम के ही लोग कर रहे थे ना, वो तमाम मौलाना ही कर रहे थे ना ये काम। नहीं, जो भी इंसान सर कलम करने की ठीक है, बातें कर रहा हूं, आप मानेंगे नहीं, यही समस्या है सर, यही समस्या है। नुमानी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। लखपत बुटोला जी, ओके, क्यों नहीं ले रहा है? ओके, ठीक है, लखपत बुटोला जी, वसीम रिजवी की, अगर कोई भी इंसान किसी को सर कलम करने की बातें कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लेकिन आप जो दुकान चला रहे हैं, जो इस्लाम की छोटी छोटी दुकानें चल रही हैं, वो लोग फतवा जारी करते रहे ऐसे लोगों के खिलाफ जो जय श्री राम का नारा लगा दे, लेकिन वो फतवा जारी नहीं करे जब वसीम रिजवी की गर्दन काटने का कोई जिक्र कर दे, उनके खिलाफ नहीं उतरे आप सड़कों पर। आप सड़कों पर उतरे जो जय श्री राम का नारा लगा दे, उसके घर को बर्बाद करने, उसको धमकियां देने की कोशिश की जाए, है ना? ये ठीक लगता है? ये इस्लाम सिखाता है आपको? ओके, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। आप सवाल नहीं सर, सवाल यहां से पूछा जाएगा, जब आपको दे रहा हूं मैं लौट रहा हूं। एसएन नोमानी जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। लखपत बुटोला जी, बुटोला साहब, ये स्थितियां, प्लीज सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बुटोला जी, ये जिक्र हुआ कि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में इस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही हैं, क्या मानते हैं, इत्तेफाक रखते हैं इससे आप? बातें क्यों नहीं उजागर होती? उनका परिवार खत्म हो जाता, पूरा परिवार। लखपत जी की आवाज को डाउन कर दें मांगने पर। लखपत जी बोलिए आप। हेमंत जी, नोमानी जी की आवाज को डाउन करें। यदि इन्हें डिबेट में बुलवाना है तो हमें मत बिठाया कीजिए। ये पिछले 35 मिनट से बढ़ कर रहे, दूसरे क्यों सुना? इस्लाम में कुछ ऐसी डिसिप्लिन सिखाया गया होगा। आप सबको समय दीजिए। मैं ये कह सकता हूँ कि जब बाबर हुमायूं इस देश के अंदर आए, कौन से उन्होंने इंसानियत के नाम पे धर्म परिवर्तन कराया? कौन सा आपके पुरखों ने क्या कहते हैं इंसानियत के नाम पे? और जब पैगंबर साहब आए, जब उन्होंने यहाँ पूरे दुनिया में धर्म का प्रसार किया, कौन से उन्होंने तलवार के नोक पे धर्म परिवर्तन नहीं करवाया? ये तो आप जो बता रहे हैं मान्यवर, देखो बहुत चीजें धर्म पे आप ज्यादा ही कहोगे तो देखो, आप ये कह सकते हैं कि इंसानियत आगे बढ़ाए, नफरत न फैलाए जी, राजनीतिक मुद्दा न बनाए जी, ये मैं समझता हूँ। लेकिन केवल आप इस्लाम के गुणगान चैनल पे गाते रहोगे, ये तो हम नहीं सुनेंगे, नहीं सुना जा सकता। भाई आपको सोचना पड़ेगा ना कि आपके पुरखों ने क्यों धर्म परिवर्तन किया था, ये तो आपको बताना पड़ेगा। कौन सी इंसानियत थी तब, कौन सी मानवता थी? और ये कहने में क्या दिक्कत है? ये तो सारे लोग कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे पुराना मानव, इस धर्म की रचना मानव के उत्पत्ति से पहले की मानी गई है। इसके वेद शास्त्र के इसके साक्षात है, इसके पुराण देख लीजिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे कोई की हम किसी उसमें करें, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आपको ये राजनीतिक बातें कहने बात कीजिएगा, लेकिन आप इस्लाम को ऊपर रखे और धर्मों को दबाने की बात करेंगे चैनल पे 35-35 मिनट बोल करके, ये बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ आपसे, मान्यवर सुन लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने सनातन धर्म में आने की बात की है, वैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था, ये शास्त्री जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, वर्ण व्यवस्था में हिंदू धर्म में के अंदर हिंदू धर्म को इसलिए बेहतर माना जाए, इंसानियत की कद्र करता है और वो धर्म परिवर्तन में बहुत ज्यादा आस्थाएं नहीं रखता है। मैं आपसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्थाओं की परिस्थितियां, और ये तय करना मुश्किल होता है कि किस वर्ण व्यवस्था में कौन व्यक्ति जाए, क्योंकि ये शास्त्र पे डिबेट नहीं है,
मैं उत्तराखंड के उस पवित्र भूमि से हूँ जहाँ भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ रहते। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आप उस बात पे जरूर कह सकते हैं कि यदि इस तरह की राजनीतिक बातें की जा रही तो आप उसके तथ्य दीजिए। और रिजवी साहब ने यदि अगर कहा है कि उनकी पुरखों की गलती को उन्होंने सुधारा है और इस्लाम कोई धर्म ही नहीं है, और उन्हें यदि 40-45 साल बाद ये पता चला है उस एक धर्म में रह के कि बिल्कुल हम गलत थे, हमारी स्थितियां गलत थी, और कई लोग करते और कई लोगों ने माना, मैं ये कह सकता हूँ, उस पर आप कह सकते हैं। और आपने पुनः कहा है कि आप आयतों की बात करें, मैंने कोई कुरान तो पढ़ी नहीं है जो मुझे आप पूछेंगे किस आयत में कौन सी चीज है। वैसे मैं पूछ लूंगा गीता में कौन सा श्लोक है, ये तो आप ही नहीं बता पाए, ऋग्वेद का कौन सा वो है आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि ये जरूर कहा जा सकता है कि राजनीतिकरण के लिए ध्रुवीकरण की वजह से लोगों को नीचे ले जाना और अनुमुक्ति की वो ले जाना, ये गलत है। राजनीति नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा। राजनीति में धर्म पर देखो, हिंदुस्तान के ना सुनो, सनातन धर्म इतना लिबरल है, ये यहाँ पे आके सुन लीजिए, हिंदुस्तान भगवान राम के आम की धरती पे आकर के ये अल्लाह अकबर भी कह सकते हैं और ये जीसस क्राइस्ट भी कह सकते हैं। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है जहाँ पे सबको सुना जाता है। लेकिन यही बात आप कहेंगे ईरान, कुवैत और सऊदी अरब में कहेंगे अल्लाह अकबर की जगह जय सिया राम और हरे कृष्णा हरे राम। ये देश धर्मनिरपेक्ष है ना, वही जिक्र मैं कर रहा था नुमानी जी से। लेकिन नुमानी जी को धर्मनिरपेक्षता अपने प्रति ठीक लगती है, अन्यथा अगर कोई इस हिंदू धर्म का जिक्र कर दे तो फिर इनको तकलीफ हो जाती है। लेकिन लखपत जी आपसे भी सवाल है, सवाल इस बात को लेकर कि आपने राजनीतिकरण का जिक्र किया कि इस मुद्दे पर राजनीति अगर हो रही है तो वो गलत है और नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात आपकी। लेकिन अगर ये स्थितियां बन रही हैं कि जय श्री राम का कोई नारा लगाता है और कुछ मुस्लिम ठेकेदार उसके खिलाफ फतवा जारी कर दें, क्या वो ठीक है आपको लगता है? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं केंद्र में और राज्य में 2/3 से बहुमत की ज्यादा सरकार है। इस तरह के अराजक तत्वों को निश्चित रूप से पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ कि आपसे पुनः कह रहा हूँ मैं कि नमाज पढ़ने के लिए कई जगह सरकार ने दी है और ये हिंदुस्तान की धरती पे संभव है। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, और इसलिए ये कह देना कि सनातन धर्म का अपमान करें और अपने को ऊपर बताएं, मैं पुनः कह रहा हूँ कि कुरान की उत्पत्ति उत्तराखंड हिंदुस्तान में तो हुई नहीं। आप ये भी जानते हैं, कुरान तो हिंदुस्तान में तो आयत किया हुआ है, बाहर से आया हुआ धर्म है, वहीं का तो आप कुरान पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी महापुरुष और किसी पैगंबर ने लिखा तो आप बता दीजिए। लेकिन जो सनातन संस्कृति के जितने भी दौर थे वो तो हिंदुस्तान में हुआ ना। इसलिए आपको मान्यवर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और राजनीतिकरण की रूस में रोजा से के लोग मासूम लोगों की बलि नहीं चढ़ाई जानी चाहिए, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका हम शुरू से कंडेम करते हैं। संविधान क्या जवाब है बताइए? अब जवाब दीजिए नुमानी जी। लखपत जी ने भी क्लियर कर दिया कि राजनीतिकरण अगर हो रहा है तो इस तरीके का फतवा जारी ना हो। हो सकता है कि मेरे बातें इन लोगों को बुरी लग रही होंगी, इसलिए कि अक्सरियत मैंने देखा कि अक्सरियत लोग मुस्लिम समाज से नफरत करते हैं। आप बताएं, कुरान हिंदुस्तान में लिखी गई, नफरत करते हैं, मुस्लिम समाज से नफरत करते हैं, इसलिए ये हमसे नफरत ही करते हैं। आपके पुरखों ने लिखी कुरान देर में 45 समझ में नहीं आया कि कौन किससे नफरत कर रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रही। मैंने ये डिबेट रखी है कि हिंदुओं से एक एक करके बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। सर नुमानी जी आप ही के बात पर आ रहा हूं, आप 45 मिनट का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नफरत करते हैं मुसलमानों से। मेरे को आप बताइए, मेरा सवाल नुमानी जी, मेरा सवाल ये है नुमानी जी कि जय श्री राम का नारा अगर कोई मुसलमान लगा रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए था, ना कि फतवा जारी कर देना चाहिए। आप बताइए नफरत कौन कर रहा है? नफरत कौन कर रहा है बताइए आप? नफरत कौन पैदा कर रहा है? उन्माद कौन ला रहा है बताइए? फतवा जारी करने वाले उन्माद ला रहे हैं और नफरत पैदा कर रहे हैं, या फिर वो जय श्री राम का नारा गा रहा है वो उन्माद पैदा कर रहा है और नफरत पैदा कर रहा है? बताइए आप। मैं नफरत पैदा कर रहा हूं कि अगर कोई भी इंसान जय श्री राम के नारे लगाता है, इसमें नफरत कहां है? अमित शाह जी को भी अल्लाह अकबर इसमें नफरत सर, फिर अमित शाह पर आप चले गए। अब आप कहते हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है, आप खुद बात कर रहे हैं राजनीति की सर, आप अमित शाह को बीच में ला रहे हैं राजनीति की बात करके। मेरी बात सुनिए प्लीज लिसन मी, प्लीज लिसन मी। 40-45 मिनट से आपको सुन रहा हूं, 40-45 मिनट से मैं आप ही को सुन रहा हूं सर। तमाम पैनलिस्ट नाराज हो गए और वो कह रहे हैं कि नुमानी जी को सुना जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान सुने आपको कि स्थितियां क्या बन गई है, नफरत कहां से पैदा होती है। कोई जय श्री राम का नारा मुसलमान लगाता है तो नफरत होती है क्या? जय श्री राम का कोई नारा लगाए मुसलमान तो क्या नफरत पैदा हो जाएगी हिंदुस्तान के अंदर? सर बताइए आप। केवल ये लोग मुसलमानों से नफरत फैला करके इस देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कहां से नफरत पैदा हो रही है बता तो दीजिए ना सर।
थोड़ा समझा दीजिए मुझको। हेमंत जी, फासिस्टी को मौका दीजिए। 45 मिनट से डिबेट में बैठा हूं, केवल ये लोग नफरत की निगाहों से रावत जी, देख रहे हैं। इससे ये बात साबित होती है कि ये लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं। एच.एस. रावत जी, फिर मुझ जैसे लोगों को बिल्कुल प्लीज फिर मेरे को आपकी आवाज को डाउन करना पड़ेगा, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुसलमानों से नफरत, मेरे सवाल का जवाब आप दे नहीं पा रहे। अगर इतनी नफरत है तो या तो फिर मुसलमानों की बात करने की कोशिश, सुनने की कोशिश, रखने की ताकत रखिए। दुनिया देख रही है कि तुम किस तरह का पागलपन कर रहे हो टीवी के ऊपर। दुनिया समझ रही है कि तुम किस तरह का पागलपन करके बोल रहे हो टीवी पे। दूसरे की सुनोगे कि नहीं सुनोगे? बात टेप हो रही, इंसानियत की बात कीजिए। आगे चुनाव का टाइम मुद्दा क्यों आगे चुनाव का टाइम मुद्दा क्यों आ जाता है? मुद्दा क्यों आ जाता है? नुमानी जी प्लीज, मैं एक बार एच.एस. रावत जी को सुन लूं। मैं बहुत देर से आप ही को सुन रहा हूँ, मैंने पूरा मौका आपको दिया। ओके, हिंदू मुस्लिम की बातें क्यों होती है? हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें क्यों होती है? विकास की बातें क्यों नहीं हो रही? नुमानी जी का आवाज फेडर डाउन करें, इनका फेडर डाउन करें। एच.एस. रावत जी अपनी बात रखें आप। ओके लखपत जी, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। रखें एच.एस. रावत जी अपनी बात। जी हेमंत जी। सर ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, इसको कैसे देखें कि एक तरफ नफरत का जिक्र अभी नुमानी जी कर रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगा दो, नफरत पैदा हो गई। नफरत कहां से पैदा हो जाती, समझ में नहीं आता मेरे। मैं हेमंत जी यही तो कह रहा हूँ, जब इनके जैसे अगर डिबेटर होंगे तो इनके हिंदू धर्मगुरु भी ऐसे ही होंगे, इनके फतवा जारी करने वाले भी नुमानी जैसे ही होंगे। कहीं ना कहीं जिनको ये पता नहीं, इनको कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है कि डिबेट कैसे की जाती है। इनको पब्लिक देख रही है, इनको हिंदू भी देख रहे हैं, इनको मुसलमान भी देख रहे हैं। इनको मुसलमान ही गालियां दे रहे होंगे। ये कैसा व्यक्ति है किसी दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं है, हर वक्त भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है। अरे दूसरे की तो सुनो, लोग आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या सुनना चाहते हैं? तर्क वितर्क से डिबेट होती है, हमेशा तर्क वितर्क से बातचीत की जाती है। आप अपनी बात रखो, हम अपनी बात रखेंगे। मैंने आपको बोला था ना कि सूरह अल-तौबा के अंदर क्या है, सूरह मरियम के अंदर क्या है, आपने जवाब नहीं दिया ना। एक बात को लेके बैठे, हमारा दीन, हमारा दीन। अरे आपका दीन आपके जैसे धर्मगुरु पैदा करता है क्या, जिसको बात करने की तमीज नहीं, किसी दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है जी। हम जब लॉजिक में बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने क्यों धर्म परिवर्तन किया, वो क्यों हिंदू बना, उसने कहा कि मेरे पूर्वज पहले राम थे, मेरे पूर्वज भी कृष्ण थे, और ये जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, इन सबके पूर्वज और इनका डीएनए भी हिंदू ही था। उस बात पे जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हमारा दीन बड़ा अच्छा है, दीन हमारा अच्छा है। अरे आपका दीन हमने जम्मू कश्मीर में देखा है, हमारा दीन बलात्कारियों का है। तुम्हारा दीन देखो जाके सीरिया के अंदर क्या हो रखा है, तुम्हारा दीन पाकिस्तान में देखो क्या हो रखा है, तुम्हारा दीन अफगानिस्तान में देखो जाके क्या हो रखा है। ये तुम्हारे दीन की हकीकत है। हिंदुस्तान में तुम सेफ हो, हिंदुस्तान में संवाद की नीति के कारण, वसुधैव कुटुंब की नीति के कारण आप लोगों को यहाँ सुरक्षा मिली हुई है, और यही सबसे ज्यादा चलते हो आप लोग। चलिए माफी रावत जी आपको रोक रहा हूँ। नोमानी जी अपनी बात रखने। लखपत जी, नोमानी सबसे लास्ट में आपके पास आ रहा हूँ। लखपत जी आखिरी कमेंट आपसे। लखपत जी। जी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इनकी बातों को किस तरीके से ये मतलब गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नोमानी जी मैं आ रहा हूँ, लखपत जी की बात पूरी एक बार प्लीज। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ खुले तुम इसी लायक हो, तुम्हें सही भाषा समझ में नहीं आती है, बोल सकते हो आप तुम्हें समझ में नहीं आती सही भाषा। पागल समझ रखा है तुमने दूसरे लोगों को, यहाँ पर बकवास करे जा रहे हो। चलिए ठीक है रावत जी प्लीज। नोमानी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। लखपत जी अपनी बात रखते हैं। ओके लखपत जी अपनी बात रखते हैं प्लीज। नोमानी जी मैं आ रहा हूँ। अभी इस्लाम में डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता है क्या? आप समझ में नहीं आ रही है बात, मैं आ रहा हूँ। ओके, अब अफगानिस्तान में जो पंगा हो रहा है वो तो हिंदुस्तान के सनातनी तो नहीं कर रहे। वहाँ आप समझाएं कि इंसानियत क्या है, दीन क्या है। मैं ये कह सकता हूँ राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देश के अंदर संविधान ने सबको सुरक्षा दी है, हाँ। और राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि केवल चैनल पे आके कि कहीं कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, हाँ। जो व्यक्ति जिस अनुयायी जिस धर्म हो उसका धर्म उसके लिए श्रेष्ठ है। इस पे यहाँ पे कोई धर्म पे डिबेट नहीं। लेकिन जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूं जो हमारे मित्र बैठे हुए कि आप पूछा अफगानिस्तान में दंगा क्यों हो रहा है, क्यों एक दूसरे को मारा, 102 साल आजादी क्यों गई अफगानिस्तान में, मारकाट क्यों मची हुई? वहां तो कोई सनातनी नहीं गया है ना। ठीक वहां तो ठीक है। ओके लखपत जी वक्त नहीं मेरे पास। नुमानी जी अपनी बात रखते हैं आप, उसके बाद मैं लौट उसका वाइंड अप करना है। नुमानी जी अपनी आखिरी कमेंट करते हैं, उसके बाद वाइंड अप करना है मेरे को। नुमानी जी रख दीजिए अपनी बात। जी मैं केवल ये कहता हूं कि हमारे देश के अंदर केवल एक ही बात होनी चाहिए, इंसानियत की, मजहब की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार इसका कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को,
मजहब की दीवारों में मत बांटो मेरे प्यारे मजहब की तो हिंदुस्तान बातें आप को। ला मेरा रहे हैं। केवल एक ही नारा है, लेकिन केवल आप ये लोग चैनल मेरे पे ऊपर ये 50 इल्जाम लगा मिनट रहे केवल हैं मजहब कि की बात केवल ये कर रहे दीन हैं, की बातें बात कर रहे हैं, आप ठीक इस्लाम है। की बातें कर रहे हैं। लेकिन आप मजहब मैं को बात केवल ये ठीक कहता है। हूं, देश के अंदर केवल ओके। इंसानियत की बात होनी चाहिए, भाईचारे की बात होनी चाहिए, ठीक सर। इत्तेहाद और ओके, इत्तेफाक की बात होनी वक्त की चाहिए। कमी है, जिससे ठीक है। हमारा चर्चा को देश विराम देना होगा। खुशहाली से बहुत शुक्रिया नुमानी जी जुड़ने के लिए। रावत साहब माफी के साथ रोक रहा हूं। लखपत जी आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर इंसानियत की अगर बात होनी चाहिए तो फिर इंसानियत की बात कीजिए। क्यों फिर फतवे जारी कर दिए जाते हैं? अगर जय श्री राम का नारा कोई लगा देता है तो इंसानियत वहां क्या खत्म हो जाती है? क्या ये स्थिति है? क्योंकि इस्लाम को लेकर जिक्र वसीम नबी ने कर दिया और वो कह रहे हैं कि इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है, क्योंकि ऐसा धर्म जो मेरे को विवश कर दे, मजबूर कर दे धर्म छोड़ने के लिए, वो धर्म हो ही नहीं सकता। इसी के साथ दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।